गाइस पूरे जो हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिटनेस करते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आती है तो वो मसल माइंड कनेक्शन है। कई लोगों का इस चीज़ में दिक्कत होती है कि मसल माइंड कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है। कई लोग इसको जानते भी नहीं हैं, जाने अनजाने में मसल माइंड कनेक्शन का एस्टैब्लिश नहीं होता है और ये गलती पूरे जर्नी में ही कंटिन्यू होती रहती है। फिर लास्ट में पता चलता है कोई मसल लैग कर रहा है, कोई मसल ज़्यादा ग्रो हो गया, कोई मसल कम ग्रो हो गया, तो उसको रेक्टिफाई करते हैं। पहले हम जानते हैं कि मसल माइंड कनेक्शन होता क्या है। मसल माइंड कनेक्शन जो हम कहते हैं उसका बेसिक मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो आपका बाइसेप वेट उठाना चाहिए, ना कि आपके फोर आर्म्स या फिर आपके रिस्ट। ये सब आपके कनेक्टिंग मसल्स हैं, ये आपके मेन मसल नहीं। जब आप बाइसेप कर्ल करते हैं आपका मेन मसल बाइसेप है। तो अगर आपका बाइसेप हिट नहीं हो रहा है और आपके बाकी फोर आर्म्स हो गए, रिस्ट्स हो गए, ये सोर हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका इफेक्टिव मसल माइंड कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो मसल माइंड कनेक्शन एस्टैब्लिश होना इसीलिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप एक सर्टेन मसल ग्रुप के लिए करते हैं। अगर वो मसल ही हिट नहीं हो रहा है और आप कोई और मसल हिट कर जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपका वर्कआउट भी इफेक्टिव नहीं हुआ। अब हम जानते हैं कि मसल माइंड कनेक्शन क्यों एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है और हम उसको ठीक कैसे करेंगे। सबसे पहला रीज़न जो होता है मसल माइंड कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता है क्योंकि जिम में हम अपना ईगो कैरी करके आते हैं। जिम का मतलब, ईगो का मतलब, जब हम जिम में जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि आज मैं इतना केजी मारूंगा, आज इतना केजी मारूंगा, आज मैं पीआर अटेम्प्ट करूंगा, जो कि एक गलत सोच है। आपको ईगो जिम के दरवाजे पे छोड़ के आना है। क्योंकि जब भी आप ईगो लिफ्टिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका बाइसेप कर्ल आइसोलेशन एक्सरसाइज है, पर अगर आप इसमें ईगो लेके जाएंगे तो ये कंपाउंड हो जाएगा। तो बाइसेप के साथ बैक भी यूज़ करेंगे तो इफेक्टिवली आपका बाइसेप वर्क नहीं हो रहा है। तो और अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन हल्का सा बिगड़ा हुआ है, वो ओवर द ईयर्स बड़ा होता जाएगा दिक्कत, जो आपकी मसल माइंड कनेक्शन की दिक्कत है। तो जब भी आप जाइए प्रॉपर फॉर्म से हिट कीजिए, ना कि ईगो से। दूसरा इसमें ये जो रीज़न है वो होता है मसल इम्बैलेंस की वजह से। मसल इम्बैलेंस से क्या मतलब है? मान लीजिए आपका राइट बाइसेप बड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ उठा सकता है, ज़्यादा वेट उठा सकता है, पर लेफ़्ट नहीं उठा सकता। तो आप राइट के हिसाब से लेफ़्ट पे वेट जब डालेंगे तो लेफ़्ट बाइसेप की लिमिटेड है, तो उससे ज़्यादा उसको वेट मिल गया है, तो उसके सपोर्टिंग मसल्स साइड बाय साइड आ जाएंगे उस मसल को उठाने। आपको लगेगा कि आपका बाइसेप हिट हो रहा है, तो बाइसेप के अलावा आपका बाकी मसल ग्रुप्स भी हिट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से आपका मसल माइंड कनेक्शन भी एस्टैब्लिश नहीं होगा। इसी मसल इम्बैलेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। थर्ड, अब मसल माइंड कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने में सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो है वो है फ्लेक्सिंग बिटवीन द सेट्स। फ्लेक्सिंग बिटवीन द सेट्स का क्या मतलब है? मान लीजिए कि आप अपने बारबल चेस्ट प्रेस किया, उसके बाद जब आपका सेट कंप्लीट हो गया, मिरर के सामने जाएंगे और चेस्ट को फ्लेक्स करेंगे बिना किसी वेट के। यानी कि आप मिरर में जाएंगे, ऐसे करेंगे, बिना किसी वेट के फ्लेक्स करेंगे। इससे क्या होगा? जो फ्लेक्स करते हैं वो मसल माइंड कनेक्शन से करते हैं, क्योंकि आपके हाथ में कोई वेट नहीं है, चेस्ट में कोई वेट रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। तो इससे क्या इफेक्टिवली आपके ब्रेन को पता चलेगा कि हाँ मैंने चेस्ट हिट किया है, तो वो जो कनेक्शन मिसिंग था वो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। चौथा इसमें ये है कि कोई भी वर्कआउट आप कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आप वो वर्कआउट क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए आज आप जा रहे हैं स्क्वाट्स मारने, पर स्क्वाट क्यों कर रहे हैं? किस मसल ग्रुप के लिए कर रहे हैं? कैसे आप वो परफॉर्म करेंगे कि वही मसल ग्रुप हिट करे? कई लोग ये सोचते ही नहीं है कि हम वर्कआउट ही क्यों कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। जो आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, आप मेजॉरिटी अपने लेग्स के लिए कर रहे हैं, आप क्वाड्स के लिए कर रहे हैं। तो कोई जब ये चीज़ पता होगी आप इफेक्टिवली उस चीज़ को परफॉर्म करेंगे, ज़्यादा दान कि आपको पता ही नहीं है कि आप वो वर्कआउट, वो एक्सरसाइज ही क्यों कर रहे हैं। फिफ्थ इसमें ये होता है कि जो आपका एसेंट्रिक पार्ट ऑफ मूवमेंट है। एसेंट्रिक पार्ट ऑफ मूवमेंट से क्या मतलब है? जब भी हम वेट ऊपर ले जाते हैं वो कॉन्सेंट्रिक है। एसेंट्रिक, जो एसेंट्रिक पार्ट ऑफ मूवमेंट है, आप उसको काफ़ी स्लो ले जाइए। मान लीजिए अराउंड 3 सेकेंड है तो उसको 5 to 6 सेकेंड में ले जाइए। इससे क्या है, जो आपका मसल ग्रुप है वो बर्न करना स्टार्ट करेगा। बर्न करने का मतलब है कि उस पर सारा कंसंट्रेशन ब्रेन का उस मसल ग्रुप पे जाएगा, तो आपको बर्निंग सेंसेशन यहाँ पे फील होगा। इससे आपका मसल माइंड कनेक्शन एस्टैब्लिश हो पाएगा। नेक्स्ट इसमें ये आता है कि जब भी आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं
तो या तो जो आपका स्पॉटर है या जो आपके पार्टनर है, आप उनको बोलिए कि जो आप मसल यूज़ कर रहे हैं वर्कआउट के दौरान, वो वहाँ पे अपने फिंगर से टच करके रखें। जैसे मान लीजिए आप चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, ये चेस्ट प्रेस करें, तो उसको बोलिए दोनों फिंगर्स जो हैं वो यहाँ पे टच करके रखें। और जब आप चेस्ट प्रेस करें तो वो आपको ये बोले कि इसको फुली कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो आपका ध्यान, आपका ब्रेन जो है वो इसी चीज़ में लगा रहेगा कि मैं कैसे इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करूँ मसल को, कि जो आपका स्पॉटर है उसको फील हो। तो इससे क्या है, आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। अगर आपके पास एक स्पॉटर नहीं है, आप अकेले ट्रेन करते हैं, तो यूनिलैटरल एक्सरसाइज में आप ट्राई करके देखिए। जैसे मान लीजिए यूनिलैटरल डंबल बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो एक फिंगर यहाँ आपके चेस्ट पे रखिए और इसको फुल कॉन्ट्रैक्शन पे करके देखिएगा। तो आपको माइंड मसल कनेक्शन एस्टैब्लिश होने में काफ़ी मदद मिलेगी। लास्ट टिप ये है कि जब भी आप कोई वर्कआउट करें, कोई भी मान लीजिए ट्राइसेप पुश डाउन कर रहे हैं, तो ट्राइसेप पुश डाउन करते वक्त आप यहाँ पे पॉज कीजिए लास्ट बॉटम ऑफ द रैप में, करीब 3 सेकंड के आसपास। 3 सेकंड के बाद आप जब रिलीज कीजिएगा और फिर बॉटम ऑफ द रैप में पॉज कीजिएगा। इससे भी इफेक्टिवली आपका मसल ग्रुप टारगेट होगा। आप एक और टिप यूज़ कर सकते हैं कि जो मसल आपका लैगिंग है, जिसमें आपको मसल मैन कनेक्शन एस्टैब्लिश होने में दिक्कत आ रही है, आप उस मसल ग्रुप के लिए आप केबल एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई लोगों का रियर डेल्ट लैग करता है, तो रियर डेल्ट फ्लाई करने के बजाय अगर आप केबल से करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि केबल आपका ज़्यादा मसल फाइबर्स को आपके वर्कआउट में यूज़ होता है, और वेट आप लाइट वेट से भी ज़्यादा रेप्स निकाल पाएंगे और कनेक्शन एस्टैब्लिश हो पाएगा। जबकि जैसे मान लीजिए रियर डेल्ट का ये एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप पेक डेक फ्लाई मशीन से अगर आप करेंगे तो उसमें कनेक्शन कई लोगों को एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही आप जो लैगिंग पार्ट है, अगर आप उसको केबल मशीन, जो आपका केबल क्रॉसओवर जो केबल की मशीन होती है, उसके थ्रू अगर आप केबल्स के थ्रू करेंगे, तो ये भी आपके मसल मैन कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने में मदद करता है, कि केबल पूरे वर्कआउट के दौरान आपका टेंशन उस मसल में बनाए रखता है, लूज़ नहीं होता है। क्योंकि डंबल या बारबेल या किसी और चीज़ से करते हैं, लूज़ हो ही जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप कोई आगे आने वाला कंटेंट मिस ना करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।